के लिए कोविड-19 के बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं। और पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की शुरुआत कब और कहां से हुआ। ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कोरोना वायरस की शुरुआत कब और कहां से हुआ। तो कोरोना वायरस का शुरुआत चीन के वुहान से हुआ था, जो कि दिसंबर 2019 में हुआ था। क्या हुआ था? कोरोना वायरस का शुरुआत कब और कहां हुआ? दिसंबर 1919 में हुआ। कहां से हुआ? चीन के वुहान नामक शहर से हुआ था। क्लियर है? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कोरोना का आधिकारिक नाम क्या था। तो कोरोना का आधिकारिक नाम था कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कोविड-19 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वैश्विक महामारी कब घोषित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोरोना को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वैश्विक महामारी कब घोषित किया गया। तो 11 मार्च 2020 को इसको क्या किया गया? वैश्विक महामारी घोषित कर दिया गया। ये आया कब था? अब ये निकला कब? तो दिसंबर 2019 में निकला। कहां से निकला? चीन के वुहान नामक शहर से निकला। ध्यान रखिए, कहां से निकला? चीन के वुहान नामक शहर से निकला पहली बार। और समय क्या था इसका? दिसंबर 2019। इसका आधिकारिक नाम क्या रखा गया? कोविड-19 रखा गया। और इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वैश्विक महामारी कब घोषित किया गया? 11 मार्च 2020 को इसको वैश्विक महामारी घोषित कर दिया गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है, इसको ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 4 कहता है कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कोरोना जब अगर किसी व्यक्ति को होता था तो कौन सा अंग प्रभावित होता था। तो ध्यान रखिए, क्या होता था? फेफड़ा उसका सबसे पहले प्रभावित होता था। अगला प्रश्न है भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला कहां दर्ज किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, भारत में जो कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया वो कहां किया गया था? केरल राज्य में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन सा बना। इजराइल इकलौता देश था जो कोरोना काल में पहला मास्क मुक्त देश बन गया था। वो कौन था? इजराइल था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? चलिए इसको देखो। प्रश्न संख्या 7 कहता है देश के किस राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत हुई। बहुत अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में कोरोना वायरस से पहला मृत्यु हुआ। तो वो कौन सा राज्य था? कर्नाटक। पहला पाया कहाँ गया? तो केरल में। कहाँ पाया गया था? ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि पहला मामला कहाँ पाया गया। तो केरला में पाया गया। पहला मृत्यु किस राज्य में हुआ? तो कर्नाटक में हुआ। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा उस समय। अगला प्रश्न है पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील यानी जनता कर्फ्यू की अपील कब की थी। तो 22 मार्च 2020 को। ध्यान रखिएगा, पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील कब की? कब किया उन्होंने? तो उन्होंने किया था 22 मार्च 2020 को। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम बार लॉकडाउन कब लगा। 25 मार्च से 14 अप्रैल तक 2020 में यानी 21 दिनों के लिए पहली बार लॉकडाउन लगाया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 कहता है कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो हरियाणा के द्वारा सबसे पहले कोरोना को महामारी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो पंजाब के द्वारा पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया है। ध्यान रखिएगा कि हरियाणा के द्वारा महामारी सबसे पहले इसको घोषित किया गया। पूर्ण कर्फ्यू जो लगाया गया वो पंजाब के द्वारा लगाया गया। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य था वो राजस्थान था। ध्यान रखिएगा कि महामारी घोषित किया सबसे पहले हरियाणा, पूर्ण कर्फ्यू लगाया पंजाब और लॉकडाउन लगाया राजस्थान। ध्यान रखिएगा इसमें। प्रश्न संख्या 13 कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है। तो उनका नाम है मनीष कुमार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 कोविड-19 से संक्रमित पहले प्रधानमंत्री कौन है। तो बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है कोविड-19 हेतु संयुग्म टीका विकसित करने वाला पहला देश कौन सा है। तो क्यूबा के द्वारा पहला संयुक्त टीका विकसित किया गया था। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 कहता है
यूएन की कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो ध्यान रखिए कौन सा देश है जिसको सबसे पहले मुफ्त में वैक्सीन मिला? तो घाना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला गांव कौन सा है? तो इंडिया का पहला गांव है बियान, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न है 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो भुवनेश्वर, जो कि 100% टीकाकरण लक्ष्य को प्राप्त किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है उसको देख। प्रश्न संख्या 19 कहता है कि 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला यूनियन टेरिटरीज कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्रश्न संख्या 20 कहता है कि 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कोविड-19 के खिलाफ कुडोल पहल किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर राज्य से ये संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न 19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो याद रखिएगा स्लोवेनिया बना है। अगला प्रश्न है कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश कौन बना? तो रूस के द्वारा यह पहले बार दावा किया गया कि हमने कोरोना का टीका बना लिया है। जानवरों के लिए कोरोना टीका विकसित करने वाला पहला देश कौन सा है? तो रूस है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 कहता है पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई गई? तो याद रखिएगा पहली बार जो चली थी वो विशाखापट्टनम से नागपुर के लिए चली, और दूसरी बार जो चलाई गई थी वो बोकारो से लखनऊ तक के लिए चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई? 16 जनवरी 2021 को किया गया था। कोविड टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया था इंडिया में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 कहता है कब से कब तक टीका उत्सव मनाया गया था? तो 11 से लेकर 14 अप्रैल 2021 में 11 से 14 अप्रैल में क्या मनाया गया था? टीका उत्सव मनाया गया था। अगला प्रश्न है टीकाकरण से पहले रजिस्ट्रेशन हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या था? तो टीकाकरण कराने से पहले सारे व्यक्तियों को कोविन नामक साइट पे जाकर क्या करना पड़ता था? पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, तब इनको क्या मिलता था? टीका लगाया जाता था। अगला प्रश्न है इसरो द्वारा निर्मित वेंटिलेटर का नाम क्या था? स्वस्थ प्राणर वायु इसका नाम था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसको चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारत का घरेलू कोविड-19 वैक्सीन निर्माता कंपनी कौन कौन कंपनी के द्वारा कौन कौन सा वैक्सीन बनाया गया था? चलिए उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। पहला जो वैक्सीन बनाया गया कोवैक्सीन। कोवैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो भारत बायोटेक और ICMR के द्वारा मिलकर कोवैक्सीन का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है कोविशील्ड का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था सीरम इंस्टीट्यूट और ICMR ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कोवोवैक्स का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है JY कोविड का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो जायडस कैंडिला जो अहमदाबाद की कंपनी है, अहमदाबाद में है, उसके द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कोवोवैक्स का निर्माण किसके द्वारा किया गया? बायोलॉजिकल इंडिया लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा ये किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसको चलिए उसको समझते हैं। अगला प्रश्न है कोविड-19 से संबंधित ऑपरेशन जो चलाए गए, जो अभियान और जो मिशन जो चलाए गए थे उसको हम इसमें कवर करेंगे। पहला जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम है ऑपरेशन नमस्ते। यानी हम जानते हैं कि ऑपरेशन नमस्ते क्या है। खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने हेतु भारतीय सेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन नमस्ते। आपसे पूछा जाएगा कि ऑपरेशन नमस्ते किसके द्वारा चलाया गया? तो ध्यान रखिएगा, बोलिए भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। क्या था? तो खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन नमस्ते। अगला है वंदे भारत मिशन क्या है? विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया एक अभियान था जिसका नाम था वंदे भारत मिशन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है मिशन सागर मिशन क्या है? मालदीव, सेल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस,
देशों की मदद हेतु नौसेना के द्वारा एक मिशन चलाया गया था जिसका नाम था मिशन सागर। अगला जो ऑपरेशन चलाया गया ऑपरेशन समुद्र सेतु मिशन क्या था, इसके बारे में जानते हैं। ये था मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना के का एक ऑपरेशन था जिसका नाम दिया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु मिशन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है ऑपरेशन संजीवनी मिशन क्या है। इसके तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक सामग्री एवं दवाइयां पहुंचाई गई भारतीय वायुसेना के द्वारा। तो यह ऑपरेशन संजीवनी था। अगला है ऑपरेशन शील्ड मिशन क्या है। कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरह सील करने हेतु दिल्ली सरकार के द्वारा एक मिशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन शील्ड। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है ब्रेक द चेन मिशन क्या है। तो केरल सरकार का एक अभियान था जिसका नाम था ब्रेक द चेन। अगला था नमस्ते ओवर हैंडशेक में मिशन क्या है। कर्नाटक सरकार का एक अभियान था नमस्ते ओवर हैंडशेक मिशन। 9वां नंबर में है 5T योजना मिशन क्या है। तो दिल्ली सरकार द्वारा संक्रमण फैलाव रोकने के लिए एक योजना चलाया गया था जिसका नाम था 5T योजना। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 10 में है कि भी सेफ टनल मिशन क्या है। तेलंगाना में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए एक मिशन चलाया गया था तेलंगाना सरकार के द्वारा जिसका नाम था भी सेफ टनल मिशन। अगला है करुणा पहल मिशन क्या है। सिविल सेवा अधिकारी संघ के द्वारा एक मिशन चलाया गया जिसका नाम था करुणा पहल मिशन योजना। अगला है मो जीवन कार्यक्रम मिशन क्या है। तो ये ओडिशा सरकार के द्वारा चलाया गया था मो जीवन कार्यक्रम मिशन चलाया गया था। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कोविड-19 के दौरान जो ऐप वगैरह लॉन्च किए गए थे ना वो उसको हम इसमें देख लेते हैं कौन सा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो कोरोना कवच ऐप किसके द्वारा जारी किया गया। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा एक एप्लीकेशन जारी किया गया था जिसका नाम था कोरोना कवच ऐप। अगला जारी किया गया नारी ऐप किसके द्वारा जारी किया गया। तो पुदुचेरी सरकार के द्वारा एक एप्लीकेशन जारी किया गया था जिसका नाम था नारी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता है प्रयागम ऐप किसके द्वारा जारी किया गया। तो झारखंड सरकार के द्वारा एक एप्लीकेशन जारी किया गया था जिसका नाम था प्रयागम। अगला है कोविड केयर ऐप किसके द्वारा जारी किया गया। तो अरुणाचल सरकार के द्वारा एक एप्लीकेशन जारी किया गया था जिसका नाम था कोविड केयर। अगला है आरोग्य सेतु ऐप किसके द्वारा जारी किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया था आरोग्य सेतु ऐप। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। इसमें कहता है आयु एवं सेहत साथी ऐप किसके द्वारा जारी किया गया। ये राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया गया था। आई गॉट युक्ति पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया। तो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था आई गॉट युक्ति। अगला प्रश्न है एन कोविड-19 ऐप किसके द्वारा जारी किया गया। तो नागालैंड सरकार के द्वारा जारी किया गया था एन कोविड-19 ऐप। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है कोविड कवच ऐप किसके द्वारा जारी किया गया। तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जारी किया गया था कोविड कवच ऐप। अगला है कोविन पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया। तो ये जारी किया गया था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया था। अगला है क्वारंटाइन ऐप किसके द्वारा जारी किया गया। तो IIT बॉम्बे के द्वारा जारी किया गया था क्वारंटाइन ऐप जारी किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न को देख लेते हैं ये क्या है। अगला प्रश्न है कि संजीवनी ऐप किसके द्वारा। तो बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया। प्रवासी रोजगार ऐप किसके द्वारा जारी किया गया था। तो सोनू सूद के द्वारा ये जारी किया गया था। अगला है आयुष कवच ऐप किसके द्वारा जारी किया गया। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया था आयुष कवच ऐप। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कोविड फर्मा ऐप किसके द्वारा जारी किया गया। तो ये जारी किया गया था आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया था। अगला है टी कोविड-19 ऐप किसके द्वारा जारी किया गया। तेलंगाना सरकार के द्वारा जारी किया गया था। अगला है जन आपूर्ति ऐप किसके द्वारा जारी किया गया।
उत्तराखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, तो आज तक के लिए इतना ही। कोविड-19 से संबंधित जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट यानी VVI क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन का इसमें संकलन मिलेगा आपको। एग्जाम में अगर एक भी क्वेश्चन कोविड-19 से आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।